बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वाले टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो टॉपिक हमारा क्या था? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है जी। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के मुतालिक हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सिंगल वेक्टर को उसके कंपोनेंट में चेंज करने के अमल को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है जी। और वो हमने कल देखा था कि कंपोनेंट जो है वो इसको कार्टेशियन प्लेन में उसी वेक्टर को या उसी फोर्स को हमने रख के देखा था और यहाँ से वो नीचे की तरफ ड्रा किया था, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट बन गए थे। एक कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको एक्स कंपोनेंट का नाम दिया था, और दूसरा जो है वो वाई कंपोनेंट है जो अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है जी। तो ये दोनों जो है वो एफ वाई और एफ एक्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हमने ये कहा था कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है जी। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। क्यों रेक्टेंगुलर है? इसलिए कि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? जब इनके दरमियान यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। जब दो लाइनों के दरमियान 90 का एंगल बनता है तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस लिहाज से एफ एक्स और एफ वाई को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है जी। अब हम ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है। ये कोई भी जो इस तरह ट्रायंगल होगी ना, तीन कोनों वाली, ठीक है, ए बी सी, फर्स्ट क्या ये सपोज कोई ट्रायंगल है, ठीक है जी। इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगी? अब इसमें देखें इसकी साइड कितनी है इस ट्रायंगल की? 3 साइड है, ठीक है। तो इसकी गोया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन सकती है। यानी एक तो ए बी ओवर बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी ओवर बी सी, ए बी ओवर बी सी, एक ही आ गया, ए बी ओवर बी सी, एक रेशो आ गई, ठीक है। दूसरी इसी का उलट करना है, बी सी ओवर ए बी, इसी का उलट कर लिया, ठीक है जी। दूसरी बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी, और एक इसी का उलट करना है, ए सी ओवर बी सी, ठीक है जी। कितनी हो गई? 4 हो गई। अब एक ये हो सकती है ए बी ओवर ए सी भी हो सकती है ना, ए बी ओवर ए सी, और एक इसका उलट हो सकती है ए सी ओवर ए बी। ये गोया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है जी। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से हमने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेकर एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। तो वैसे यूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जब नाम आते हैं तो उसमें पहली चीज जो है, पहली रेशियो है वो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ये बेसिक है, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ये यहाँ अगर कोई ये एंगल बन रहा है या ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ऐसी सूरत में साइन कॉस और टेन, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी वो जो सीधा होगा इस तरह, ये इसका परपेंडिकुलर है। ये यहाँ अगर 90 का एंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल,
कौन सी होती है राइट एंगल ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो अब ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, समझ गए बात? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये तीन साइड के नाम हैं। अब साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और tan थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर, यानी ये जो 6 लिखी हैं उनमें से हमने 2 लेनी है, एक cos वाली लेनी है और एक साइन वाली। अब यहाँ आप आते हैं, अगर इस डायग्राम में ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, कौन सी? OAB, और ट्रायंगल कौन सी बन रही है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी? राइट एंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये OAB ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन दी राइट एंगल ट्रायंगल AOB हमें पता है कि OA जो है वो किसके बराबर है? FX के बराबर है, और AB जो है वो FY के बराबर है, और OB ये F के बराबर है, ये F के बराबर है। अब इसमें से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, कौन सी? cos थीटा। cos थीटा से हमारे पास x कंपोनेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x कंपोनेंट आ जाएगा। कैसे? ये देखिए, cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है? ये है बेस, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस किसके बराबर है? Fx के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज F के बराबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इस F को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये इस cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। सिमिलरली साइन थीटा हम लेंगे, साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, Fy ओवर F, Fy ओवर F। अब Fy किसके बराबर आ गया? F sin थीटा के बराबर। तो गोया ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हमने Fx और Fy की वैल्यू मालूम कर ली है। Fx हमेशा F cos थीटा के बराबर होता है, और Fy हमेशा F sin थीटा के बराबर होता है। अब इसकी अगर हमें, यानी F, ये जो F है, इसकी अगर मैग्नीट्यूड हमें निकालनी है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो उसके लिए F इज इक्वल टू F x स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर अंडर रूट, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए क्या क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जी? F इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। ठीक हो गया, ये इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला। अब अगर इसकी डायरेक्शन मालूम करनी हो, ठीक है, तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए एक तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम सहारा लेंगे, tan थीटा। tan थीटा होता है हमेशा, क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी, tan थीटा परपेंडिकुलर
ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? एफ वाई और बेस एफ एक्स। ठीक है। और अब डायरेक्शन जो है वो उससे मुराद ये होती है कि वो कौन सा एंगल बना रहा है। ठीक है। वो जो फोर्स है जिसको हमने स्प्लिट किया है उसके कंपोनेंट्स में वो एंगल कौन सा बना रही है? डायरेक्शन से मुराद एंगल कौन सा बन रहा है? ये एंगल कौन सा बन रहा है? तो इसके लिए tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया? एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो एफ थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये याद रखें, ये tan जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो ये 1 ओवर tan आ जाएगा। 1 ओवर tan एफ एक्स ओवर एफ वाई। ठीक है। अब ये जो 1 ओवर tan है, तो जो ये जो 1 ओवर tan है इसको आप पढ़ेंगे tan इनवर्स, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी और पढ़ने में क्या आएगा? tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। tan इनवर्स जब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो वहां एक ऑप्शन जो है वो आपके कीबोर्ड पर मौजूद होता है tan इनवर्स का। ठीक है जी। tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, यानी अगर एफ वाई की वैल्यू आपके पास मौजूद हो, एफ एक्स की वैल्यू मौजूद हो, तो आप इसकी ये जो डायरेक्शन है, ये जो एंगल है, ये आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और उसके लिए क्या फार्मूला होगा? tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। समझ गए बात? यानी आज के लेसन में हमने क्या सीखा है कि जो x कंपोनेंट होता है वो किसके बराबर होता है और y कंपोनेंट किसके बराबर होता है, और इस f की मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, क्या फार्मूला है, वो हमने देखा है। और फिर इस f की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन से मुराद वो कौन सा एंगल बना रही है वो फोर्स, तो वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तीनों चारों चीजें हमने पढ़ी कि एफ एक्स भी हमने फाइंड किया, एफ वाई भी फाइंड किया, और एफ मालूम करने का फार्मूला भी हमने सीख लिया, और इसी तरह इसकी डायरेक्शन मालूम करने का फार्मूला भी हमने देख लिया। तो बाकी इंशाल्लाह